नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक अभ्यास सागर से पाठ 11 सितारों से आगे इस पाठ के अंतर्गत हम व्याकरण में समास का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पूर्व आपने समास की परिभाषा और प्रकारों का अध्ययन किए थे। तो आइए आज हम अभ्यास सागर से समास के कुछ उदाहरण पूर्ण करते हैं। प्रश्न दूसरा। विद्यार्थियों, आपने समास तो पढ़े हैं। दो शब्दों के मेल से बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं और समस्त पद बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। शब्दों को अलग करके लिखना समस्त पद का विग्रह कहलाता है। समस्त पद में प्रयुक्त पहला शब्द पूर्व पद और दूसरा शब्द उत्तर पद कहलाता है। इसी के साथ आइए अब हम जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में कारक के विभक्त चिन्ह का लोप हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो हम नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह करते हैं। क परलोक गमन, परलोक को गमन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। हथ कड़ी, हाथ की कड़ी। देश भक्ति, देश के लिए भक्ति। अब प्रश्न 4, नीचे दिए गए विग्रह का समस्त पद कीजिए। विग्रह भय से भीत, समस्त पद भयभीत। हस्त से लिखित, हस्तलिखित। माल के लिए गोदाम, माल गोदाम। धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। अब आइए समास का दूसरा उदाहरण देखते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो अर्थात कोई कम कोई अधिक न हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। विग्रह करते समय योजक के स्थान पे और या का प्रयोग करेंगे, जैसे कि प्रश्न 6 में हम देखते हैं। समस्त पद अन्न जल, दोनों शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह है। अब योजक चिन्ह के स्थान पर हम और या शब्द का प्रयोग करेंगे। देश विदेश, देश और विदेश। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। आटा दाल, आटा और दाल। अब प्रश्न 7, नीचे दिए गए विग्रहों को समस्त पद कीजिए। अब विग्रह सुख और दुख, तो सुख दुख। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। भूख और प्यास, भूख प्यास। आइए अब 30 हम पुनः एक बार तत्पुरुष समास का उदाहरण देखते हैं। परलोक गमन, परलोक को गमन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत। हथकड़ी, हाथ की कड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। यश और अपयश, यश अपयश। रुपया और पैसा, रुपया पैसा। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। इसके पश्चात हम अगला समास अध्ययन करते हैं। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो वहाँ द्विगु समास होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। चौमासा, 4 मासों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। अर्थात इस समस्त पद में पहला पद हमें संख्या का बोध कराता है, अर्थात यह द्विगु समास कहलाएगा। आइए अब विग्रहों का हम समस्त पद करते हैं। 5 वटों का समाहार, पंचवटी। 5 तंत्रों का समाहार, पंचतंत्र। 9 रत्नों का समाहार, नवरत्न। 702 का समाहार, सतसई।
तीन वेणियों का समाहार त्रिवेणी। विद्यार्थियों, हमने सितारों से आगे इस पाठ में तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व समास का अध्ययन किए। आइए अब कुछ संधि के भी उदाहरण देख लेते हैं। इसके पूर्व आपने संधि भी अध्ययन किए हैं। स्वर का स्वर से मेल या स्वर का व्यंजन से मेल जहाँ होता है उसे हम संधि कहते हैं। स्व जमा अधीन बराबर स्वाधीन, छात्र धन आवास छात्रावास, सूर्य धन उदय सूर्योदय, अति धन अंत अत्यंत, वार्षिक धन उत्सव वार्षिकोत्सव। आइए नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं। वेदांत, वेद धन अंत, प्रतीक्षा प्रति धन इच्छा, धर्मात्मा धर्म धन आत्मा, परोपकार पर अधिक उपकार, स्वागत सु अधिक आगत। अब आइए प्रश्न 13, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। विद्यार्थियों, आप तो विराम चिन्ह से अवश्य अवगत होंगे। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय आदि बोधक, दोहरा अवतरण चिन्ह, इकहरा अवतरण चिन्ह। और इसके पूर्व के अध्याय में हमने विराम चिन्हों का भी अध्ययन किए थे। आइए, मैंने आदरपूर्वक पूछा, देवी क्या आज्ञा है? पूछा के पश्चात अल्प विराम लगेगा और जहाँ आपका वाक्य पूर्ण होता है प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा और दोहरा अवतरण चिन्ह ख। सभी नारे लगाने लगे। महात्मा गांधी की जय, यह एक नारा था, महात्मा गांधी की जय, जिसे हम दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखेंगे और पूर्ण विराम। आगे, जाओ इन्हें इनका घर दिखा दो, अर्थात जाओ के पश्चात अल्प विराम और पूरे वाक्य को हम दोहरे अवतरण चिन्ह में रखेंगे। पूर्ण विराम, जहाँ वाक्य पूरा होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी एक नारा है। कहाँ के पश्चात कौमा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम के पूर्व आप दोहरा अवतरण चिन्ह लगाएंगे। वहाँ योग्य सुशील मिलनसार है परंतु थोड़ा सनकी है, अर्थात योग्य के बाद हम थोड़ा विश्राम लेते हैं तो अल्प विराम लगेगा। सुशील के बाद भी अल्प विश्राम लेते हैं तो अल्प विराम लगेगा। जहाँ आपका वाक्य पूर्ण होता है पूर्ण विराम। प्रश्न 14, नीचे लिखे शब्दों में के दो दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, चंद्र, मयंक, राकेश, पृथ्वी, वसुधा, मही, संसार, भव, जगत, आग, पावक, आनंद। प्रश्न 15, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में आपको प्रयोग करके उसका अर्थ भी लिखना है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत अधिक परिश्रम, प्रयास या कोशिश करना। डॉक्टर बनने के लिए राम ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। सिर आंखों पर बिठाना, बहुत अधिक आदर मान सम्मान करना। जब भारत की क्रिकेट टीम विश्व कप जीत कर आई तो लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। होश उड़ना, घबरा जाना, सामने बड़ा सा अजगर देखकर शाम के होश उड़ गए। कानो खान, खबर न होना, बिल्कुल भी किसी को इस बात का पता न चलना, किसी भी बात का पता न चलना। घर में चोरी हो गई लेकिन घर के लोगों को कानो कान खबर भी नहीं हुई। रंगे हाथ पकड़ना, सबूत के साथ पकड़ना। पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ा। प्रश्न 16, कोष्टक में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप से रिक्त स्थान भरिए। क्रिया शब्द, नई कक्षा में मैंने नई पुस्तकें खरीदी। इस मैच में भारत अवश्य जीतेगा। वह अपने देश जाएगा। तुमने इस विषय में क्या सोचा? शायद मेरे दर्द की कुछ गोलियां हों। विद्यार्थियों, पाठ 11 अभ्यास सागर से सितारों से आगे पाठ यही पूर्ण होता है और मुझे पूर्ण विश्वास और यकीन है कि आप पाठ 11 अभ्यास सागर में अवश्य पूर्ण करेंगे। तो आपको अभ्यास सागर में पाठ 11 पूरे जो आपको प्रश्न दिए हैं वह हल करना है। अच्छा, अब जल्दी से गृह पाठ, यह भी पाठ 11 सितारों से आगे से गृह पाठ है। आपका नाम आशा महेश है। आप मसूरी के छात्रावास में रहती हैं या रहते हैं। नई पुस्तक खरीदने के लिए 1000 रुपये मंगवाने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखिए।
विद्यार्थियों, इसके पूर्व आपके कई पत्र हुए हैं, ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक। तो आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है। अच्छा, एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।